जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी प्यारे प्यारे लोगों के लिए। जी हाँ, इट्स मैसेज फॉर द ब्रोकन हार्टेड। जी हाँ, आप अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में हैं, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग एंड यू आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन। अब वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ आपकी बात नहीं चल रही है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, आप किसी को पसंद करते हैं बट किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये स्पेशली उन्हीं के लिए। और मेरा मानना ये है कि अगर आप इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसमें आपके लिए कोई मैसेज ज़रूर हो सकता है। अपनी रीडिंग को एंड तक देखिए और सुनिए। और लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं फॉर द ब्रोकन हार्टेड। जो भी लोग इस टाइम किसी सिचुएशन में है या स्ट्रगल कर रहे हैं और लो फील कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड वी हैव। देखिए, हर चीज़, हम कहते हैं ना कि कुछ भी चेंज है, कुछ भी एनीथिंग इन द वर्ल्ड, जो भी चेंज है वो खुद से स्टार्ट होता है। हम कभी किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू। हमारे पास नंबर है 16, सो 6 + 1 = 7, और 16 भी हो सकता है कई लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो। इट्स लाइक जैसे कहते हैं ना, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग। कार्ड इज बिच फायर, आप देख सकते हैं, सच ब्यूटिफुल कार्ड इट इज़। नाउ इसका क्या मतलब है? स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए खड़ा होना सीखिए। एक्सक्यूज मी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि येस, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू हैव लॉट ऑफ कैलिबर। आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, स्टैंड फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ट्रुथफुल विद योर सेल्फ। स्काई इज़ द लिमिट एंड यूनिवर्स, क्योंकि हमारे पास देखिए यूनिवर्स, ओपन स्काई है, स्टार्स हैं, तो इसका मतलब दैट ब्यूटीफुल एनर्जी इज़ ऑल अराउंड यू। सिर्फ आपको, वो कहते हैं ना, एक मशाल जगानी है अपने अंदर कि येस यू कैन डू इट, यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देन वी हैव अ मोरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। Again we have number 7, such a beautiful card it is। 7 अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ये नंबर ज़रूर देखते हो, और 7 हो सकता है, 77, 777, सच एन एंजलिक नंबर, डिवाइन नंबर इट इज़, यू नो। सो इसका क्या मतलब है? दैट प्लीज़ कनेक्ट विद योर सेल्फ, और अपने आप को प्रायोरिटी देना मत भूलिए कि आप क्या चाहते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ टाइम, अपने छोटे छोटे सपने, शायद हो सकता है आप इन चीज़ों में भूल रहे हैं या आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हैं। अपनी हेल्थ हो सकती है, अपनी फैमिली लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या आप कैरिड अवे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, यू नो। सो यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू बिट रिलैक्स। और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा भी दिखाई दे रहा है, मन अशांत हो रहा है। यू आर फीलिंग, यू नो, अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ बिल्डअप हो रही है बहुत ज़्यादा, एकदम से गुस्सा। जब मैं रीडिंग स्टार्ट भी कर रही थी, सो इट वॉज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। सो यू नो, तो वो एनर्जी, वो जो एक अशांत वाली एनर्जी, गुस्सा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे आ रहा है या बिल्डअप हो रहा है, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इधर भी हमारे पास, यू नो, सम सॉर्ट ऑफ फायर, इधर भी हमारे पास फायर। सो फायरी एनर्जी बहुत दिखाई थी, बट नेवर माइंड। आई थिंक कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन वी हैव सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, यूनिवर्स इट्सेल्फ। ओके, नंबर 31। नाउ वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। जो भी रीडिंग्स आप देख रहे हैं इस टाइम, जो भी लोग इस टाइम, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपने फेस किया है, ठीक है, बट आप जर्नी पे निकल चुके हैं और आप ये अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और आप रियलाइज़ भी कर रहे हैं। आपने बहुत अपने आप पे काम भी किया है, सक्सीड भी हुए हैं, विक्ट्री जिसे कहते हैं ना, सक्सेस।
तो बहुत कुछ आपने अचीव भी किया है, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि कुछ नहीं अचीव किया। विद टाइम अपने आप को हील भी किया है, अपने आप को आपने लाइक उस लायक भी बनाया है, बहुत अच्छी एनर्जी में भी रहे हैं, विक्ट्री जिसे कहते हैं, सक्सेसफुल होके आप निकले हैं बाहर। और हो सकता है कि किसी ट्रॉमा में रहे हों, बहुत कुछ है तो लेकिन ये एक जर्नी है। सो आप सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इट्स अ जर्नी कि यहीं रुकना नहीं है, आगे और बहुत कुछ है। एंड इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड अलाइनिंग योर सेल्फ। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्यूटीफुल कार्ड है, यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। तो अब इसका क्या मतलब है कि यूनिवर्स, हम यूनिवर्स का ही पार्ट है। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि हम सब ईच एंड एवरी, जो भी एक लिविंग कहते हैं ना, एवरीथिंग ऑन अर्थ, सब में यूनिवर्स है और हम सब यूनिवर्स में समाये हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें मैसेज मिल रहा है फॉर ऑल द पीपल। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। और अगर चेंज चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ही को शुरुआत करनी होगी। अगर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, कोई भी लाइफ में बैठे बिठाए कुछ नहीं होता, ठीक है। खाना अगर भगवान दे रहे हैं तो खाना आपको खुद पड़ेगा, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, कमाना आपको खुद पड़ेगा। तो वो जो रेवोल्यूशन है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और कुछ लोग आई थिंक वो कर चुके हैं, कुछ लोग उस एनर्जी में आ चुके हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं। नंबर 9 चेंज, तो वो जो चेंज है वो कैसे आएगा? सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ वर्क, सेल्फ लव से। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, यस ऑफ कोर्स। मुझे देखिए, फायर एनर्जी में आपको बता रही थी, इट्स ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड विद द जस्टिस कार्ड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कटिंग पीपल आउट ऑफ योर लाइफ, डिवोर्स, सेपरेशन, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट जस्टिस, न्याय। पहला ही कार्ड, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में पीछे जो भी चीज़ें हैं, जो भी कुछ है, वो आप, जो आपको सर्व नहीं कर रहा, वो आप पीछे की तरफ छोड़ रहे हैं और अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। न्याय, जस्टिस, भगवान के ऊपर सब आपने छोड़ा हुआ है। बट येस, यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ एंड यू आर चेंजिंग, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। जैसे व्हील एक स्पिन करता है, आगे की तरफ बढ़ना। तो चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, आपका जो ग्राफ है वो आगे की तरफ ही बढ़ रहा है। सो यू डोंट नीड टू लुक बैक, आगे की तरफ बढ़ना, फॉरवर्ड मूवमेंट। कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, ठीक है। कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, बेहतरीन चेंजेस आ रहे हैं। ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक सम रेस्ट एज वेल। कभी कभी आपको अपने आप को टाइम भी कभी कभी टाइम भी अपने आप को देना पड़ता है। एक्सप्रेस, यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू हैव टू बी ट्रुथफुल, सबसे पहले ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। फिर बात की लोगों की बात बाद में आती है, पहले खुद के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यस, सो यू नीड टू कनेक्ट, यू नीड टू बी योर ओन प्रायोरिटी। सब अपने आप को भी चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी नीड्स का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन ओनली आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, तभी आप दूसरों को हैप्पी कर सकते हैं। ओके, ये दिस इज़ नॉट सेल्फिशनेस। इसका मतलब ये होता है, सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि गिविंग योर सेल्फ लिटिल टाइम वंस इन अ वाइल, ताकि आपकी जो अंदर जो ज़रूरतें हैं वो आप समझ सकें, कि आपकी बॉडी, आपकी माइंड क्या चाह रही है। सो हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं, चाहे करियर है या वट एवर, यू आर चूजिंग योर सेल्फ। आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपनी फाइनेंसेस पे भी फोकस कर रहे हैं। और अगर कोई रिलेशनशिप भी है, देन ऑल्सो यू आर मूविंग फॉरवर्ड और टाइम दे रहे हैं। विद टाइम आप चेंज भी हो रहे हैं, बेटर पर्सन भी बन रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो है, येस ऑफ कोर्स, कहीं ना कहीं एक बिट्रेयल वाली एनर्जी है। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि
आप लोगों के बीच में शायद हो सकता है कि कुछ परेशानी हो, या हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हों आपसे कुछ, लेकिन चीज़ें वो उस तरीके से नहीं हुई, ठीक है, या अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि येस देयर इज़ बिट्रेयल, देयर इज़ अ बिट्रेयल इन्वॉल्व्ड इन दिस। वी हैव 10 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, यू नो। तो कुछ चीज़ें हैं, या तो चीज़ें ओवर हो चुकी हैं आप लोगों के बीच में, या आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं, और या हो सकता है कि ये पर्सन बहुत सैड फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, और मे बी हो सकता है कि शायद दे आर चूजिंग somebody else over you. Okay. This person is also working on themselves. एक अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में, शायद हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, मुझे ऐसा लगता है कोई न्यू पर्सन भी अराउंड हो सकते हैं आपके, ठीक है, या हो सकता है कि कोई ओल्ड एनर्जी हो, ठीक है, आपके अराउंड, और किसी के पास ऑप्शंस रहे हों। मुझे यहाँ पे ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं, और शायद हो सकता है ये पर्सन होपलेस फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मूव ऑन, और शायद हो सकता है इट्स अ काइंड ऑफ अ टॉक्सिक कनेक्शन विद अ डेविल एनर्जी। येस ऑफ कोर्स टॉक्सिक कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद हो सकता है कि कोई आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, या फ्रॉम द पास्ट, मुझे पास्ट एनर्जी दिखाई दे रही है, टॉक्सिक कनेक्शन, यू नो, आप चाह के भी उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या अपने आप को बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, और मे बी हो सकता है इट्स अबाउट फीलिंग होपलेस, ठीक है, और पेशेंस, रनिंग आउट ऑफ पेशेंस कुछ लोगों के लिए कि क्या करें क्या नहीं करें। कोई है जो स्टिल वेट कर रहा है यहाँ पे कि शायद चीज़ें स्मूथ हो जाएं, और शायद हो सकता है कि आप भी यहाँ पे किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। मे बी मैंने बोला ना कि गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, मे बी कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हैं फॉर द कलेक्टिव, मैं आपको यही बोलूँगी कि फर्स्ट यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। यस, यहाँ पे मैन्युपुलेशन है, यहाँ पे चीटिंग है, मुझे ऐसा लगता है इन द पास्ट किसी ने मैन्युपुलेट किया हो, नाउ समबडी वांट्स टू कम बैक, नाउ समबडी वांट्स टू हैव अ हैप्पी फैमिली, बस लेकिन हो सकता है कि चीज़ें ऑलरेडी एंड हो चुकी हैं, चीज़ें ऑलरेडी यू नो ख़त्म हो चुकी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि येस इट्स नॉट वर्किंग समवेयर, और कोई है जो वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में, बट मे बी यू आर नॉट एंटरटेनिंग, एंड कन्फ्लिक्टेड माइंड है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, बट यू आर ऑफ कोर्स यू आर चूजिंग योर सेल्फ। रिलेशनशिप की बात करें तो आई थिंक इट्स अबाउट यू आर ऑन अ क्रॉस रोड्स, आपके अराउंड एनर्जी है। बहुत लोगों के लिए शायद जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, पास्ट में कुछ हुआ होगा, या कोई रिलेशनशिप रहा हो और इट डिड नॉट वर्कड आउट वेल, और मुझे लगता है नाउ आप यू आर एमर्जिंग एंड यू आर कमिंग आउट एंड यू आर चूजिंग योर सेल्फ विक्ट्री। आप आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और आप फोकस करना चाह रहे हैं, नया रिलेशनशिप चाहते हैं, बेहतर कल चाहते हैं, ठीक है, एंड मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट पास्ट वांट्स टू कनेक्ट विद यू, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी हैं जो सही नहीं चल रही हैं। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेट्स फाइंड आउट मोर। येस ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लगता है आपका थ्रोट चक्रा इज़ ऑल्सो ब्लॉक्ड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट नॉट कम्युनिकेटिंग, ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल हियर नाउ। स्पेलिंग द रोजेस, येस ऑफ कोर्स देयर इज विक्ट्री, देयर इज सक्सेस, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉक्स क्रिएट कर रही हैं, आपको अपने आप को बैलेंस ज़रूर करना होगा, एंड मोर ओवर विद टाइम ये चीज़ आती हुई नज़र आ रही है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपके अगर आपकी किसी के साथ कोई बात नहीं हो रही है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप यू नो लाइक खुल के कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल हो, यू विल क्लियर आउट
और किसी से कम्प्लीटली अपने अपना मन खोल के जैसे कहते हैं बात करना, एंड यू विल क्लियर और आप क्या चाहते हैं, इट्स अबाउट एक्सप्रेस करना, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देन वी हैव बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, एंड मोर ओवर हीलिंग, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है बेटर, यू आर डूइंग बेटर एंड यू विल बी डूइंग बेटर फाइनेंशियली एज वेल, और हीलिंग योर हार्ट, सो गुड थिंग्स आर कमिंग। ठीक है, ब्रोकन हार्टेड के लिए मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, बिकॉज वी हैव आर्कएंजल रफायल, सो यू नीड टू प्रे, कनेक्ट, या जो भी गाइड्स हैं जिनके साथ भी आप कनेक्ट करते हैं, आर्कएंजल माइकल हैं, आर्कएंजल गैब्रियल हैं, आर्कएंजल रफायल हैं, तो इनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, या जो भी आपके गुरु हैं, इष्ट हैं, बिकॉज ये जो पाथ है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू मूव फॉरवर्ड। सो मैं ये बात कर रही थी कि इन द कमिंग टाइम यू विल बी मोर क्लियर, आपको क्या चाहिए, आप बहुत क्लियर होने वाले हैं, कॉन्फिडेंट होने वाले हैं दैट व्हाट यू वांट। देन वी हैव योर हार्ट चक्र विल बी हील्ड, एंड फाइनेंसेस विल बी बेटर, बहुत चीज़ें आपके राउंड अच्छी आने वाली हैं, और आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाले हैं, ऑफ कोर्स बैलेंस्ड रहने वाले हैं, such a good energy. Oh my god, we have a card of love here. Now maybe it's a card of self love as well. Okay, such a beautiful energy. मैं आप सभी को दिखाना ज़रूर चाहूँगी, और वो ये है that first we have a card of love here, ठीक है, self love overall, okay, then we have a card of sexuality, so अपनी ही जैसे कहते हैं ना स्किन में अपने आप में ब्यूटीफुल फील करना, हैप्पी फील करना, ब्लॉसमिंग जिसे कहते हैं। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ टाइम जब आप फील करेंगे डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। इसका क्या मतलब है कि आपके जो अंदर की जो शक्ति है, फीलिंग लो, समटाइम फीलिंग वेरी को डिपेंडेंट, ऐसा भी टाइम आएगा जब आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपको लग रहेगा कि नो थिंग्स आर नॉट वर्किंग, you are being dependent, but finally we have the divine feminine here, so feminine energy is going to arise, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है that growing things will be growing, fruits of your labor, और आप बहुत अच्छा कुछ बेहतरीन अपनी लाइफ में ज़रूर करने वाले हैं। then we have एक्ट ऑफ शिवलरी। अब इसका क्या मतलब है कि मे बी इट्स अबाउट, देखिए दो चीज़ें हैं, या तो इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद योर ओन सेल्फ, अपना ख्याल रखना, अपने लिए वो खुशी अपने लिए वो खुशी अरेंज करना खुद से ही कि येस यू कैन डू इट ऑन योर ओन, आप इनफ है, यू आर लाइक एन एम्परर एम्प्रेस, देन वी हैव लव हियर, वी हैव रेनबो हियर, कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये बहुत दिखाई दे रहा है कि आप ज़्यादा देर तक ब्रोकन हार्टेड नहीं रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक कोई ना कोई रियल लव अराउंड आ सकता है, और आप हील हो सकते हैं। आई एम गेटिंग कुछ लोगों के लिए मैरिज, कमिटेड रिलेशनशिप, लॉयल रिलेशनशिप, और इफ़ यू आर चूजिंग टू स्टे सिंगल, जो कि बुरी बात नहीं है, कनेक्टिंग विद योर सेल्फ लव, और तो आप बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से अपने आप के साथ कनेक्ट करेंगे, एंड यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी हैप्पी अगेन इन योर लाइफ, और जो हार्ट ब्रोकन एनर्जी थी ना वो दूर होने वाली है। सो डोंट वरी, अपनी जो वरी है वो उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए और आगे की तरफ बढ़िए, बिकॉज आपके अंदर की वो जो फेमिनिन एनर्जी है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कोई भी देख सकता है, लड़के लड़कियां कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट कि अंदर, हम सबके अंदर होती है कोई शक्ति विराजमान, ठीक है, तो हमें उनके साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ डिपेंडेंट होना, और नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग योर सेल्फ, सबसे पहला जो हमारे पास कार्ड था। तो ये तो ब्यूटीफुल एनर्जी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप जल्दी जल्दी से हील हो जाए, इस ब्यूटीफुल एनर्जी में आ जाए, बिकॉज ब्यूटीफुल थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू एंड यू आर गेटिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।